दोहरी राजनीति अगर कोई सीखना हो किसी को तो वो नीतीश जी से सीख। मतलब है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है। इन लोगों को बिहार के हित से मतलब नहीं है, बिहार के छात्रों के भविष्य से मतलब। कुमार जी पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए हर स्तर का दबाव को झेलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आम बजट पेश हो गया और उसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है, वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का, जिसके लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात इस आम बजट में की गई है। और उस पर जदयू ने ये मांग कर दी है कि पटना यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया जाए। और हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद प्रवक्ता एजाज़ अहमद। एजाज़ साहब, जिस तरह से ये पटना यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में शामिल करने के लिए जदयू ने केंद्र से मांग की है, तो ये तो एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मांग किससे कर रहे हैं। आप सरकार के पार्ट हैं और केंद्र में भी आप हिस्सेदार हैं, बिहार में आप तो लीडिंग रोल में हैं। आप मांग किससे कर रहे हैं? नीतीश जी, कितना आप बेवकूफ़ बनवाइएगा। आप पार्टी के नेताओं से मांग करवाते हैं और ख़ुद कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। दोहरी राजनीति अगर कोई सीखना हो किसी को तो वो नीतीश जी से सीखे। नीतीश जी एक तरफ नरेंद्र मोदी को खुश रखना चाहते हैं, दूसरी ओर बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं अपनी पार्टी के नेताओं से बयान दिलवा के। पटना को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल करने की जो मांग कर रहे हैं, वो मांग क्यों कर रहे हैं? 39 एमपी हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। मांग किससे कर रहे हैं नीतीश जी? आप स्पष्ट कहिए। आपने तो मांग किया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। शताब्दी समारोह में आपकी मांग को प्रधानमंत्री ने अनसुना कर दिया, उस पर उत्तर तक देना भी मुनासिब नहीं समझा। आप किससे मांग कर रहे हैं? तो क्या लगता है कि केंद्र जो है वो जदयू की बात नहीं सुनता है, जिस तरह से विशेष दर्जा की भी मांग लगातार होती रही है? देखिए, केंद्र और राज्य का मामला नहीं है। मामला ये है कि जब जब कोई मुद्दे की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जूतम पैजार की स्थिति खड़ा करके बिहार में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और जब जब इन लोगों को अपनी कुर्सी या अपनी पार्टी के बीच चुनावी समझौता करना होता है तो स्मूथली समझौता कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है। इन लोगों को बिहार के हित से मतलब नहीं है, बिहार के छात्रों के भविष्य से मतलब नहीं है, बिहार में शिक्षा रसातल में चला जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब हुआ होता तो जो 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा कायम करने के लिए 10 करोड़ रुपया यूपीए 2 की सरकार ने दिया था, 136 करोड़ रुपया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजना आकार तैयार होकर के आया था। एक पैसा 2013 के बाद भारत सरकार की ओर से नहीं मिला और ना ही नीतीश कुमार ने या उनके सरकार के किसी मंत्री या संतरी ने इस पर आवाज़ें बुलंद नहीं की, क्योंकि ये पूरे सीमांचल के इलाके के अक़लियतों के एजुकेशन के डेवलपमेंट का मामला है। इससे जो सीमांचल में एजुकेशन का माहौल ख़त्म हो चुका है, वो माहौल बनने का मामला था। नीतीश जी या उनकी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे का डिमांड नहीं करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या लगता है नीतीश कुमार दबाव में राजनीति कर रहे हैं अभी? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए हर स्तर का दबाव को झेलने का काम कर रहे हैं और बिहार को पूरी तरह से रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से आया कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम समाप्त हो चुका है, बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है, बिहार जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें पूरी तरह से ज़ीरो पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति नीतीश गवर्नमेंट का या डबल इंजन सरकार का कोई सोच नहीं है। तो राजद प्रवक्ता एजाज़ अहमद ने साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो दबाव की राजनीति करते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं। और ऐसे में जहां पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में शामिल करने की मांग की गई है जदयू के द्वारा, तो ये भी उनके
इशारे में यही है कि जदयू को मांग नहीं बल्कि जदयू तो खुद सरकार का हिस्सा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।